Good morning to all. In this video, we start exercise 1.5 of chapter 1. The chapter name is number system. देखो, हमने इससे पहले वाले वीडियो में अगर आपने देखा हो 1.5 पे बेस सारे क्वेश्चन के एग्जांपल्स डिस्कस किए थे कि 1.5 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं और मैंने आपको बताया था कि आपको रैशनलाइजेशन मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर जो हमने ऑपरेशंस पढ़े थे कि अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रियल नंबर्स पे कैसे अप्लाई करते हो वो देखा था। फाइन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्लासीफाई एज रैशनल और इरेशनल। आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपको नंबर देख के बताना है या सॉल्व करके थोड़ा बहुत कि ये नंबर रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, ठीक है। पहचान आपको पता है आइडेंटिफिकेशन की, जहाँ पे रूट मिल जाए या जो नंबर रेकरिंग हो वो क्या होता है, इरेशनल। और इसका अपोजिट जहाँ पे हमें विदाउट रूट वाले नंबर मिले रियल नंबर्स एंड नॉन रेकरिंग टर्मिनेटिंग नंबर वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। अब देखो यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे डॉट 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 वाली वैल्यू कंटिन्यूटी में चल रही हो, लेकिन फिर भी ये नंबर इरेशनल नंबर कंटेन कर रहा है। कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 को हमें बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। सी कुछ भी नहीं है हमारे पास करने के लिए, इसमें से कुछ माइनस भी नहीं करना, इसमें कुछ प्लस भी नहीं करना, जो नंबर जैसा है उसे वैसा ही लेना है। तो अगर हम इस नंबर को ऐसे ही रीड करें 2 माइनस रूट 5 तो ये नंबर रूट कंटेन कर रहा है एंड इट इज इरेशनल, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोगों के पास एक और नंबर होता तो हम लोग रूट से रूट मल्टीप्लाई करके इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, बट विच इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन, तो इट इज इरेशनल। नाउ नेक्स्ट 3 प्लस रूट 3 सॉरी 3 प्लस रूट 23 ये एक नंबर है एंड माइनस रूट 23। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तीन अलग अलग टर्म्स है इस क्वेश्चन में। पहली टर्म है 3, फिर है रूट 23, फिर है माइनस रूट 23, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये नंबर क्या बन गया, ओनली 3 एंड ये क्या है, रेशनल, ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई से प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के अंदर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो। अब ये नंबर क्या बन गया 2 अपॉन 7, ठीक है। तो अब ये नंबर तो रूट कंटेन कर ही नहीं रहा है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट इज ऑल्सो रैशनल। अब 1 अपॉन रूट 2, हमने लास्ट वीडियो के अंदर 1 अपॉन रूट 2 को रैशनलाइजेशन किया था, जिसके अंदर हमको अगर उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो तो हमें नीचे की वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या चाहिए होती है, रियल नंबर में चाहिए होती है, मतलब रैशनल नंबर में चाहिए होती है। तो हमने उसको रैशनलाइज किया था, लेकिन ऊपर तो रूट आएगा, जब रूट 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगी इसको रैशनलाइज करने के लिए, तो इट इज़ ऑल्सो सॉरी इट इज़ इरेशनल। एंड सेम फॉर 2 पाई, बिकॉज पाई की वैल्यू क्या कंटेन करता है 22 अपॉन 7, और 22 अपॉन 7 को जब हम लोग ओपन करते हैं तो वो क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर विच इज इरेशनल। तो 2 पाई इज ऑल्सो इरेशनल। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन अच्छे से। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 हमारा किस पे बेस्ड है, सिंप्लीफिकेशन पे, सिंप्लीफाई करना है। मैंने पार्ट 3 इसलिए चूज किया है क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, ये कंटेन कर रहा है आइडेंटिटी, और कौन सी, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने जब इसके एग्जांपल सॉल्व किए थे प्रीवियस वीडियो में तो हमने एग्जांपल लिया था a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और एक एग्जांपल लिया था जिसके अंदर दोनों वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट थी, तो वहाँ तो किसी फॉर्मूले का या आइडेंटिटी का कोई रोल ही नहीं था क्योंकि वो वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं थी। बट यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो हमारी फर्स्ट चॉइस क्या होती है कि हम उसे अप्लाई करें। अगर हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन देख के कि हाँ ये वाली फॉर्म कंटेन कर रहा है ओनली तब। अब देखो एक ब्रैकेट है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसका मतलब आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हो, और नहीं आ रहा है तो आप सिंपल तरीका भी चूज कर सकते हो, दैट इज 1 टाइम एंड 2 टाइम। ऐसे ओपन कर लिया इसको, बीच में प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है। नाउ रूट 5 से, फिर रूट 5 2 से, ठीक है। अब इसको हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले से।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. What is a? रूट 5 का स्क्वायर 5, क्योंकि रूट की सेम वैल्यू वही वैल्यू कंटेन करता है विदाउट रूट. 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का, एंड रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 10, 2 रूट 10. अब ये तो प्लस हो सकती है. बस आपके आंसर को आप यहीं पे स्टॉप कर देना. ये नहीं कि आप 7 + 2 9 रूट 10 लिख रहे हो. नो, क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये रैशनल है, ये इरेशनल है. ये एक साथ कभी नहीं जुड़ सकते. इसको हम ऐसे ही रखेंगे. ठीक है. इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से देखो. रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर. अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया 2 टाइम्स. होल स्क्वायर मतलब 2 टाइम लिख सकते हैं. जितनी पावर उतनी बार नंबर रिपीट होता है. नाउ ये इससे देन रूट 5 और रूट 2 रूट 10. वापस रूट 2 इंटू रूट 5 रूट 10, रूट 2 और रूट 2 2. अब देखो 1 रूट 10 और 1 रूट 10, क्योंकि सिंगल सिंगल है ना ये, तो कितना जाता है ये 5 और 2. आंसर क्या आ रहा है? तब भी सेम ही आ रहा है. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा मेथड या कौन सा तरीका चूज कर रहे हो, बट आंसर शुड बी सेम. इसी का एक और पार्ट देखते हैं. 3 + √3 2 + √2. इट इज द पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. इसको पहले इससे, देन इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे. अगर आप ये ऐसे बना के करते हो रे डायग्राम, तो आपके लिए क्वेश्चन इजी लगता है. आपको क्वेश्चन इजी लगेगा और वैल्यू भी सही आएगी. गलती करने के चांसेस कम हो जाते हैं. 6 2 √3 √6. देखो ये √2 कंटेन कर रहा है, ये √3 कंटेन कर रहा है. ये आपस में एड ऑन नहीं हो सकते हैं. ये रैशनल है और ये इरेशनल है, ये भी एड ऑन नहीं हो सकते. तो हमारा आंसर हमको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा. एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. दैट इज 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6. फाइन. रैशनलाइज फॉलोइंग. ठीक है. देखो क्वेश्चन सेकंड के बाद हमने ऑप्ट किया क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 3 और 4 हम लोग नहीं करेंगे. जब कभी आप क्लास में आओगे हम तब डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होंगे. ठीक है. रैशनलाइज तो हमने कर रखा है पिछले वीडियो में. कैसे करते हैं इसको? अगर सिंगल वैल्यू है तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. तो दैट इज √7 1 √7 अपॉन 7. अब और कुछ पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर. वन अपॉन √7 - √6. ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका. देखो मैंने आपको सिंगल भी बताया था और डबल भी बताया था. सिंगल के लिए तो अपन सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. डबल के लिए साइन थोड़ा सा मैटर करते हैं कि अगर हमारा क्वेश्चन माइनस साइन कंटेन कर रहा है तो हमें प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना है. बताया था मैंने ये ऐसे. नाउ दिस वैल्यू वन जब दिस वैल्यू, इट इज सेम वैल्यू. एंड हमारा नीचे वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट है, वो क्या कंटेन कर रहा है? द फॉर्मूला ऑफ a - b एंड a + b, जो कि ओपन होता है हमेशा. अब
ये हमारा आंसर है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई है 1, और अगर आप 1 को चाहे मेंशन करो डिनोमिनेटर में चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जो मेन आंसर है वो क्या आ रहा है √7 + √6। ऐसा नहीं है कि अभी रैशनल बन चुका है, ये अभी भी इरेशनल ही है, लेकिन नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करने के लिए इसका रैशनलाइजेशन कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है इसका 5 का, 1/√7 - 2। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर, सेम a - b a + b दैट इज a² - b², √7 × √7 7, 2 2 4, 7 - 4 3। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि हमेशा डिनोमिनेटर वाला पार्ट 1 कंटेन करे, वो कुछ भी कंटेन कर सकता है, लेकिन जो भी पार्ट वो कंटेन करेगा ना वो हमेशा रैशनल होगा, क्योंकि रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने क्वेश्चन को चेंज करके डिनोमिनेटर को क्या बना दिया, इरेशनल से रैशनल। ठीक है, अब इसका ओनली एक एक्सरसाइज रह गई है इस चैप्टर की, दैट इज़ 1.6, जिसके अंदर लॉ और एक्सपोनेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जब भी स्कूल आएंगे तब अपनी प्रॉब्लम मार्क करके लेके आएँ कि आपको उस पार्ट में प्रॉब्लम थी, और आते हुए प्रॉब्लम पहले क्लियर करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।